बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 10 भी है। फैक्टराइज करना है हमने। क्वेश्चन हम इसका 5 स्टार करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है, तो आप जो है वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारी आपको प्रॉपर डिटेल बताऊंगी। सिंपल आप जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप मेरे अकाउंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिसने फर्स्ट 1 to 4 क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वॉच करें। उसमें ना मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जब आप वो समझ लोगे ना बेसिक चीज़ें, तो ये जो बड़ी वैल्यूज़ हैं, बड़ी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको सॉल्व करना आसान होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना एक ऐसी वैल्यू आ गई है जिसमें ना कुछ टर्म्स है और कुछ स्क्वायर की वैल्यू है, सेंटर में माइनस है, फिर से अंदर कुछ टर्म है और उसकी ब्रैकेट के होल में एक स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि स्केयरिंग हो रही हो और दोनों की स्केयरिंग हो रही हो, फर्स्ट एंड सेकंड की, और सेंटर में ना माइनस आ रहा हो, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये जो है ना रूल माइनस के ऊपर ही अप्लाई होगा। जब माइनस आ रहा हो तो हम ना एक फॉर्मूला यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकेंड का स्केयर। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, दो ब्रैकेट आपने पहले लगा लेनी है और ये जो है ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट फर्स्ट दो दफ़ा, यानी कि ए रेज टू पावर 2 है तो इसको दो दफ़ा लिख देंगे। बी रेज टू पावर 2 है तो बी को भी 2 टाइम लिख देंगे, लेकिन सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट के अंदर। एक दफ़ा कर देना हमने प्लस और एक दफ़ा कर देना है माइनस। तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने अब कंपेयर करना है कि ये फॉर्म इस जैसी है कि नहीं, इस फॉर्मूले जैसी है कि नहीं। यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर है तो आपको फर्स्ट नजर आ रहा होगा, लेकिन ना टर्म्स में नजर आ रहा होगा। तो ये ना जब हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो उसका एक नेचुरल नंबर आ जाता है ना, दो नेचुरल नंबर को ऐड करें तो नेचुरल नंबर एक आ जाता है। इसी तरीके से जब हम दो वेरिएबल्स को ऐड करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इसका न्यूमेरिक डाटा आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही वैल्यू है, लेकिन इसमें फर्दर 2 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स की एक वैल्यू बनी, यानी कि फर्स्ट उसका स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम सेम सिचुएशन बन रही है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को इस तरह क्लोज कर देंगे जैसे कि इस फॉर्मूले में किया हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला भी आपको समझाया ना कैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, एक दफा कर दिया प्लस, एक दफा कर दिया माइनस। फर्स्ट हमें नजर आ रहा है एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट्स लिखेंगे। देखें यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स हैं सिंगल सिंगल डिजिट की, ठीक है, सिंगल टर्म्स की। यहाँ पे दो डिजिट हैं, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो राउंडेड ब्रैकेट है इनकी जगह मैं स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर दूंगी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, जो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है, इनकी खुद से ही राउंडेड ब्रैकेट में पहले से वैल्यूज हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, इन राउंडेड ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट फर्स्ट, यहाँ और यहाँ लिखना है फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो काम था वो कर लिया, फर्स्ट फर्स्ट दोनों में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब एक दफा प्लस कर देना, एक दफा माइनस कर देना। पहले मैं बी और बी को लिख लेती हूँ। बी और बी सेम है, तो बी हमें नजर आ रहा है एक्स माइनस वाई, तो ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई और दूसरी साइड पे भी एक्स माइनस वाई। अब एक दफा इनको प्लस कर दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट को मैंने प्लस कर दिया और सेकेंड वाली ब्रैकेट को माइनस कर दिया। राउंडेड ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और साथ ही वैल्यूज को सॉल्व भी कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई, इसके बाहर कोई साइन नहीं था, प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये साइन एज इट इज रहेंगे। इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट को देखा तो उसके बाहर भी प्लस था, तो साइन एज इट इज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ माइनस में चेंज होते हैं। प्लस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स प्लस वाई। अब जब भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ जाता है तो अंदर के सारे साइन ना ऑपोजिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्लस के एक्स के साथ जो है ना कोई साइन नहीं, तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। वाई के साथ माइनस है तो इस माइनस की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स और एक्स अंदर वेरिएबल सेम है, एक्स और एक्स सेम है। जब हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाती है कि दो वेरिएबल जिनके साथ कुछ भी नहीं होता, वो जब ऐड हो रहे होते हैं तो उनके कोफिशिएंट को हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इनके कोफिशिएंट तो है नहीं है, बट यहाँ पे इनके कोफिशिएंट 1 1 एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कोई भी वैल्यू मौजूद है ना, कोई भी वेरिएबल है, जैसे ए है बी है, तो उसका कोफिशिएंट फर्स्ट 1 मौजूद होता है। तो इनके कोफिशिएंट को हम ऐड कर देते हैं। प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस प्लस प्लस, 1 में 1 ऐड किया तो 2 और वेरिएबल एज इट इज एक्स।
अब यहाँ पे आपने x की पावर 2 नहीं कर देनी क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है। प्लस वाई एंड माइनस वाई, जब ऐसी वैल्यू आ जाती है कि हमारे पास वैल्यूज बिल्कुल सेम हो, बस साइन चेंज हो, यानी कि साइन प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको कैंसिल आउट कर देते हैं हम। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखा x और x सेम है, लेकिन x के साथ, पहले वाले x के साथ प्लस मौजूद है, सेकंड वाले x के साथ माइनस है। तो जब हमारे पास वैल्यूज बिल्कुल सेम हो और साइन चेंज हो तो हम क्या करते हैं, इनको कट कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। जैसे प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 में से 1 निकाला तो 0, 0 की वजह से वो सारा ही ख़त्म हो जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि आप इसको सिंपल कट कर दो। अब प्लस वाई तो दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, इनके कोफिशिएंट 1 1 मौजूद है, प्लस 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 1 में 1 ऐड किया 2 वाई एज इट इज। अब इनको भी फर्दर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, नंबर को नंबर के साथ कर देते हैं, x और y एज इट इज, क्योंकि ये सेम वेरिएबल नहीं है इसलिए इनकी पावर्स ऐड नहीं होगी, ये एज इट इज लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें 9x रेज टू पावर 2 माइनस इंटू 2x माइनस 3y रेज टू पावर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला जो लगेगा वो भी मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एक दफ़ा कर देते हैं प्लस और एक दफ़ा कर देते हैं माइनस विदाउट एनी पावर। हमारे पास सेम वैल्यूज मौजूद हैं। देखें यहाँ पे 9 की भी कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि कुछ इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, कुछ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर भी आ जाता है, माइनस सेकंड का स्क्वायर भी मौजूद है, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 9 है इसका पहले सोल्यूशन करते हैं कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। 9 है तो 9 की जगह हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं ना, यानी कि 3 रेज टू पावर 2। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल जब हमारे पास बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब इनकी पावर्स कुछ भी नहीं तो 1 1 एग्जिस्ट कर रही होती है, दोनों ऐड होके 3 रेज टू पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे मैं 9 की जगह क्या लिख रही हूँ, 3 रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर पहले से ही था, एक्स रेज टू पावर 2 पहले से ही था, और ये सारी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे। अब एक और हमारे पास एक्सपोनेंट रूल होता है कि अगर बेसिस चेंज हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन बाहर निकाल देते हैं और एक दफ़ा लिख देते हैं, दूसरी वैल्यू एज इट इज। अब हमारे पास एग्जैक्टली ये फॉर्म आ गई है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। हमने देखा, अंदाजा लगाया कि वाकई ये इस तरह बन सकता है, तो बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा 3x एंड सेकंड 2x माइनस 3y, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पास राउंडेड ब्रैकेट मैं इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड है वो पहले से ही राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट आपको नजर आ रहा होगा 3x, इस ब्रैकेट में भी लिख देना है फर्स्ट और दूसरी ब्रैकेट में भी लिख देना है फर्स्ट। अब आप जब इस तरीके से करते हो ना तो कोई भी मिस्टेक के चांसेस नहीं होते। आप इसी तरीके से क्या करें कि फर्स्ट पहले लिख लिया दोनों ब्रैकेट में, फिर सेकंड लिखा, सेकंड क्या है 2x माइनस 3y, सेम दूसरी ब्रैकेट में भी यही चीज लिख दी, एक दफा कर देना प्लस, एक दफा कर देना माइनस। अब लगाते हैं प्लस का साइन और फिर दूसरी ब्रैकेट में माइनस का साइन। अब हम सारी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 3x प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो कोई मसला नहीं होगा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, माइनस में हम सारे साइन जो है ना वो ऑपोजिट कर देते हैं, 3x। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया है तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। अब देखें 2x के साथ आपको कोई साइन भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, इस माइनस की वजह से ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और 3y एज इट इज। अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा x, तो हम ना x की कोई वैल्यू ढूंढते हैं, यानी कि x वेरिएबल तो यहाँ पे मौजूद है, ये है 3x प्लस 2y, यहाँ पे 3x प्लस 2x मौजूद है, तो हम इनके कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। बिकॉज 3 के साथ कोई साइन नहीं है, 3x के साथ तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस 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 3 में 2 ऐड किया 5, और ये वेरिएबल एज इट इज आ गया। जब हम ऐड करते हैं ना तो हमने एक तो सेम वेरिएबल देखना होता है, सेम वेरिएबल देख के फिर उसको एक दफा ही लिखना होता है, नेक्स्ट में जब आंसर आ रहा होता है, जब हम उसकी पावर ऐड करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, माइनस 3y एज इट इज। नाउ ये दूसरी वैल्यू है, इसको भी देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, देखिए ये x दोनों x की वैल्यू है ना, इनको सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस का है 3 के साथ, और x जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा। सेम रूल जो इसके ऊपर लगता है वही इसी के ऊपर भी लगेगा,
एंड 3y एज इट इज़। और अगर मैं इसको राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट करूँ, अब तो हमें अंदर राउंडेड ब्रैकेट नज़र नहीं ना आ रही, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, राउंडेड ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रही हूँ। 5x माइनस 3y इंटू एक्स, 1 को भी इग्नोर कर रही हूँ, 1 को और प्लस को भी इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वेरिएबल मौजूद है उसके साथ कोफिशिएंट 1 भी मौजूद होता है और प्लस प्लस भी मौजूद होता है, इसलिए मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ। ये आंसर आ गया। और अगर आप इसकी अरेंजमेंट सीधी करना चाह रहे हो तो ये x प्लस 3y, ये वाली ब्रैकेट पहले आ जाएगी और ये वाली बाद में।